लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजन, हम लोग शुरू कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु का लक्ष्मी नारायण का उपदेश जो गरुड़ पुराण में है। और पितृपक्ष के श्राद्ध के समय आपका बीच में आज तीसरा दिवस लेकर के जुड़ गए हैं। भगवान श्री है लक्ष्मी नारायण का उपदेश है जैसे मिलती है। तीसरा दिवस पर तीसरा अध्याय धर्म कांड की कथा आपके बीच में लेकर के आप पहुँचेंगे और थोड़े से ध्यान मंत्र आदि लेकर के और फिर तीसरा अध्याय जैसे भगवान श्री नारायण का चर्चा रहेगी वो आपके बीच में रखेंगे। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमुजानि गर्भधम्मं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारिचोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम सचीपुन्द्रायेभ्यो नमः। मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवतायेभ्यो नमः। हम कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम परम ब्राह्मणेः इति स्वस्ति वाचनम् श्रीः इति स्वस्ति वाचनम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। नीलायाम्बुशयामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचन्द्रायेभ्यो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। आइए भक्तजन, हम आपके बीच में गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय धर्म कांड से लेकर के आपके बीच में जुड़ गए हैं और इस कथा को आप भरपूर आनंद लीजिए। भगवान श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश जो हम और आपके लिए पितृ के लिए क्या करना उचित है और कैसे इस विधि को लेना चाहिए और सबका ज्ञान हम लोग पिछले कुछ दिन से लेते आए। गरुड़ जी को भगवान विष्णु एक एक प्रश्न पर उत्तर देते हैं। गरुड़ जी प्रसन्न के प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्ट कर्म से फलों की विविधता तक अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी ब्रह्म हत्या आदि महापातकी जने अत्यंत कष्टकारी रौरो नरक आदि नरकों में भोग करके कर्म क्षय हो बाद में पुण्य इस पृथ्वी पर फिर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है उन लक्षणों से बताइए। भगवान के सामने गरुड़ जी एक एक प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देखिए हम लोगों को बताइए कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो पिछले जन्म के कौन सा कर्म लेकर के इस जन्म में फिर उनको एक एक लक्षण कैसा होता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला को महापातकी का मृग अश्व सूकर और ऊंट की योनि में जाना पड़ता है। श्री हरिनारायण बता रहे कि जो स्वर्ण को सोने को चोरी करता है वो कृमि कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी को साथ सहवास करने वाला जन्म क्रमशः तृण लता और गुल्म योनि में जाता है। ब्रह्मघाती ब्राह्मण को हत्या करने वाले क्षय रोग की रोगी मगबी विकदन स्वर्ण चोर कुनखी और गुरु पत्नी गामनी चर्म रोगी लेकर के आएगा। ऐसा एक एक जन्म का कर्म हम लोग को दूसरे जन्म तक ले जाती है अपनों को। जो मनुष्य जिस प्रकार से महापातकियों को साथ करता है उससे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत
पतित व्यक्ति साध करने वाले स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श निशास्त्र सहनान सहभोज सहासन याजन अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्य शरीर पाप संवृद्धि हो जाते हैं। तो कितने रूप से हम लोग को कर्म से पाप हो जाती है, कभी बोलने से, कभी स्वयं शरीर से करने से, कभी सोचने से भी पाप की असर पड़ जाती। तो दूसरे के स्त्री के साथ सहवास करने वाले ब्राह्मण को धन चुराने वाले मनुष्य दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाएंगे। तो यही एक जन्म से दूसरे। रतन की चोरी करने वाले व्यक्ति को निकृष्ट योनि में जन्म होता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों को हो अप्रीत को और गंध की चोरी करता है वह छुनरी की योनि में चले जाता है। वृक्ष के पत्ते चोरी करना ना। अब धान्य की चोरी करने वाला व्यक्ति चूहा बन जाएगा। यान चुराने वाले ऊंट बनेगा तथा फलों को चोरी करने वाला व्यक्ति बंदर योनि में जाता है। ये सारी लिखा हुआ है ऐसा। बिना मंत्र उच्चारण के भोजन करने पर कौआ, घर का सामान चुराने वाले गीध योनि में जाएंगे। मधु को चोरी करने वाले मधुमक्खी, फल की चोरी करने व्यक्ति गीध होंगे। गाय को चोरी करने वाले व्यक्ति गोहू और अग्नि के चोरी करने वाले व्यक्ति बगुले के योनि में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जन्मों जन्मों का कर्म हम लोग को बांधते रहते हैं। इस जन्म में जो किया वो अगले जन्म में असर पड़ती, पिछले जन्म वाली अभी चल रही है ऐसा। कांसे की चोरी करने वाले व्यक्ति हंस, दूसरे के धन को हरण करने वाले व्यक्ति अपरंपार रोग को ग्रस्त होता है तथा गुरु हनन कुकर्मा बोना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण को धन को अपहरण करने वाला, दूसरे को मांस को खाने वाला और पांडु रोगी लेकर क्या आएगा। तो मांस को भक्षण करने के लिए क्या पांडु योगी बताया था। और देवता यह भक्ष्य और अभक्ष्य विचार के न रखने वाले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे के धरोहर को अपहरण करता है वह काना होता है ना। कहीं धरोहर हो कि नाम से रखे हैं कि इसको इतने दिन बाद चुका करके फिर सामान ले जाएंगे, फिर उसको कोई हरण कर लेता है तो फिर दूसरे को धरोहर को अपहरण करता है वो काना हो जाता है ना। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति ये सब ना रहे तो फिर कैसा। तो जो दूसरे की धरोहर को, हाँ इस जो स्त्री बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा हो जाएगा ना। जो मनुष्य पति परायण अपनी स्त्री परित्याग कर देता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली हो जाता है। भाग्य एक जन्म से दूसरे जन्म से बनती है। तो यहाँ लिखा है अकेले मिष्टान खाने वाला बाद गुलम की रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करते तो वो श्रृंगार शैया हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला व्यक्ति पतंग हो जाता है। मात्रे दोष से युक्त होने पर प्राणी जनमंद और चुराने वाले कपाली होते हैं। मित्र की हत्या करने वाले व्यक्ति उल्लू के जन्म पे चले जाएंगे। ये जन्मों जन्मों का खेल है। पिता और श्रेष्ठ है जनों को निंदा करता है। किसी लोग का आदत है ना हमेशा के बड़े लोग का निंदा करना। और जो पिता है, माननीय लोग है, गुरुजन है, आचार्य लोग है, बड़े भाई है, जिसको आदर देना चाहिए लेकिन उनका निंदा पे हम लगे रहते हैं तो कोई ना कोई जन्म उन लोग को बनना पड़ेगा। पिता आदि श्रेष्ठ जनों को निंदा करने प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी हकला और बोलने वाली झूठा गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विधन डाले कोई पैदा करने वाले पापी और फिर विधन डालने वाले पापी मच्छर की योनि में चले। यदि कदाचित उससे पुण्य मनुष्य की योनि प्राप्त हो तो उसका ओट कटा रहेगा ना। ऐसा ऐसा लिखा है। को किसी का विवाह का बात तय हो रही हो तो उसमें जाकर विधन करना ऐसा। कन्या को दूषित करने वाला प्राणी निकृष्ट और नपुंसकता से विकार होता है। जो वेद बेचने वाले अधर्म करता है वह व्याघ्र का योनि में चले जाते हैं। और इसी प्रकार से भक्तजन हमारे बीच में लिखा है कि एक एक जन्मों का कर्म। तो यहाँ आया है कि जो वेद बेचने वाले अधर्म करता है वह व्याघ्र, जाय का यज्ञ कराने वाले सुअर की योनि में जाएंगे। अभक्ष्य भक्षण करने वाले व्यक्ति
बिलोटा एवं बनों वाली जानने वाले अजोगुण होता है। बासी एवं निश्चित भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष युक्त प्राणी को भ्रमर योनि में मिलती है। तो ये हुई एक एक कर्मों का कारण। इस जन्म में कोई किसी का इसमें से लक्षण ऐसा है तो यही समझना चाहिए कि व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। तो भक्तजन ऐसा आया है कि हम लोगों को एक एक जन्म का पुण्य और पाप साथ जुड़े चलते रहता है। घर आदि आग लगाने में कोड़ी होता है। अदत्त अदान करने वाले मनुष्य बैल होते हैं तथा गायों को चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने वाले प्राणी अर्जीन रोग पैदा लेकर के आएगा ना। और जल की चोरी करने वाले व्यक्ति मछली और दूध की चोरी करने वाली बालिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने वाले कुबड़े योनि में चले जाएंगे ना। ब्राह्मण को भोजन देना है तो उचित दे, अन्यथा ऐसा करने से यह जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती, संतान आते ही गर्भ में मर जाते हैं। और बिना किसी के दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। भोजन है तो बाट लेकर के भोजन करना चाहिए। अतिथि घर पे आ जाए उनको जरूर दे, और जितने सामर्थ्य अनुसार। और कोई ऐसा करता है तो बताए, जो नहीं करते हैं भोजन नहीं बांटते हैं परिवार जन में, तो ऐसा लोग संतानहीन रहेंगे। संन्यास आश्रम में परित्याग करने वाले अड़ूर प्रतीत पिशाच होने चले जाए ना। जो संन्यास आश्रम में परित्याग कर संन्यास आश्रम में जाकर लेकिन उसका नियम को पालन नहीं करते हैं तो पिशाच के योनि में चले जाएंगे। जल की चोरी करने वाले जातक और पुस्तक को चोरी करने प्राणी जामंद होता है। ब्राह्मण को देकर प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार योनि में जाना पड़ता है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए के योनि में जाना पड़ता है जो झूठे निंदा करने हैं। और फल बेचने वाले दूसरे जन्म में भाग्यहीन हो जाएंगे। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़ियों का योनि में जाएंगे, क्योंकि जब ब्राह्मण के जन्म मिला है तो फिर शुद्ध योनि में उनको जब ब्राह्मण के जन्म मिला है तो फिर विवाह भी उसी के हिसाब से करना चाहिए। अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाले प्राणी बिलोटा अतः जीवों को मांस खाने वाले व्यक्ति रोगी रहेगा, और जीव को भक्षण करने वाला व्यक्ति हमेशा एक जन्म में रोगी। जो मनुष्य जल की स्तोत्र को विनष्ट करता है वे मछली हो जाते हैं। जो लोग भगवान हरि कथा और साधु जनों को प्राश्चित नहीं सुनते हैं वह मनुष्य कर्म मूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये को मुंह में सिद्ध अन्न का अपहरण करता हुआ मंत्र बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले प्रतादिक उपराणकरण व्यापार करता है उससे गंधमंडल रोग होता है। दम के वशीभूत होकर जो प्राणी चरामकर्म करता है उसकी गजरम रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में श्रुत रोग हो जाता है। विश्वास दिला करके काम करेंगे नहीं करता है तो उसको भी एक बड़े से रोग लेकर के एक न एक जन्म में आएंगे। और ऐसा है शिव जी के धन और निर्माण सेवन करने वाले व्यक्ति शीशन पीने से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती है और उन्हीं जंतुओं की भारिया होना पड़ता है। उस कर्मों के कुफलों से प्राप्त नरक के भोग करके बाद में मनुष्य इन्हीं का योनि में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चित समझना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु बता रहे और हम गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी, जिस प्रकार से इस संसार में नाना भांति द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार से प्राणियों को विभिन्न जातियों को भी है। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों में भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल प्राप्ति होती। सीधे बात तो यही है कि जैसे करनी है फिर लौट करके वैसा ही हमारे। अब हम लोग तीसरे अध्याय में जो प्रवेश कर रहे हैं, आज तीसरा दिवस है जिसका जो हम लोग भगवान पुरुषोत्तम का कथा सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं। इसमें पितर प्रसाद में नरकों के स्वरूप, नरकों को प्राप्त होने वाला विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव का शुभाशुभ गति होती है।
तो यहाँ भगजन आता है कि सूर्य जी से इस कथा को सुना जा रहा है ना, तो सूर्य जी से बता रहे कि सुनिए इस बात को कि भगवान श्री नारायण का जो उपदेश है, पूछे गए अपने प्रश्नों को समय उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी पूछे कि गरुड़ जी ने कहा कि हे नारायण भगवान, आप मुझे उन नरकों के स्वरूप का भेद बताइए जिनमें जाकर पापी जन अत्याधिक दुख होते। तो को नरकों का वर्णन, नरक में क्या क्या होता है उसके विषय में प्रश्न गरुड़ जी का है, भगवान विष्णु से सुनेंगे। भगवान ने कहा कि नरक तो हजारों संख्या में है ना, हम लोग सुने थे 16 नाम नरक का जो पहले था। तो भगवान बोले उसको अलग अलग कर्मों, अलग अलग पापों के द्वारा अलग अलग नरकों में जाना पड़ता है, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता देता हूँ। वितरणी नदी के विषय में सुने थे, रौरव नरक के विषय में कल चर्चा में सुने थे, लेकिन आगे भगवान और भी बता रहे हैं, इसका हम लोग आनंद लेते हैं। भगवान श्री विष्णु इस बातें को हम लोग को याद कराते कि क्या क्या होती। हे अर्जुन, हे गरुड़ जी सुनो, तुम मुझे ये जान लो कि रौरो नमक नामक नरक अन्य सभी अपेक्षा प्रधान है। रौरो नरक जो है तो सबसे कठिनाई है, और झूठी गवाही देने वाला, झूठी बोलने वाला व्यक्ति रौरो नरक में ही जाएगा ना। जो सत्य के सहारा हम लोग नहीं ले तो ऐसा नरक में ही जाकर यातनाएं करना पड़ेगा। और इसका विस्तार जो 2000 योजन है, जांग भर की गहराई में वो स्तुस्तर गड्ढा होता है, ढकते ही वे अंगारों से भरा हुआ गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर वहां का भूमि और तत्पदार जैसा तत्परंग है, उससे यम का दूध पापियों को में डाल देते हैं। तो रो नरक के विषय में चर्चा चल रही है, और कि उसपे जलती हुई अग्नि में संतत होकर के पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसा नरक का दशा है दौरो नरक का। और वैसे तो सारे नरक में कष्ट ही कष्ट है। अब हम लोग सोचेंगे एक शरीर तो जल के राख हो गई, एक शरीर तो बस में, दूसरे शरीर लेकिन यमदूत के द्वारा फिर दिया जाएगा, उसी के विषय में है कि ऐसा कष्ट भोगेगा। इस प्रकार से वह सब 1000 योजन उस नरक को विस्तार करेगा। हे पक्षीराज, इस प्रकार से मैंने तुम्हें रौरो नामक नरक को विषय में चर्चा किया हूँ। और इसका यही अर्थ है, भगवान बता रहे कि भगवान बता रहे कि सुनिए है भगवान नारायण इसके बाद में नरक का नाम है अतिशीत, और उसके विषय में चर्चा वहां पर इस प्रकार से मैंने तुम्हें रौरो नरक के बारे में तो बता दिया, अब तुम महारौरो नरक का नाम भी सुनो ना। एक एक नरकों का अलग अलग नाम है। वैसे तो भगवान बताते कि सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या। यह नरक 5000 योजन फैला हुआ, वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाले हैं, और उसके नीचे अग्नि जलती है। वह भूमि तांबे के समान वर्ण वाले, उसके नीचे अग्नि जलती रही थी। वह भूमि विद्युत प्रभार के समान कांतिमान, देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति हाथ पैर बांधकर उसे उसी लुटका देते हैं। ये हम लोग सुन रहे दूसरे नरक, जिसका नाम है महारौरो। तो अनेक अनेक पापों के कारण जाना होता है। गरुड़ पुराण में जैसा लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूँ। इस पितृपक्ष श्राद्ध में भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध होकर के उन्हीं में तत्पर रहते हैं ना। महारौरो नरक सबसे दुखदायी तो हम लोग सुने थे कि सबसे दुखदायी तो हम लोग सुने थे किसका है, वितरणी नदी में। बहुत से भयंकर पाप जो हम लोग करते हैं, इसमें ऐसा लिखा है। इसके बाद वो नरक की, उसका नाम अतिशीत आता है, जो हम सुने। वह स्वभावत अत्यंत शीतल होता है। एक तरफ ज्यादा अग्नि वाला महारौरो, तो इसमें ज्यादा शीतल। और महारौरो नरक नाम का उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार व्यक्त होता है। असंख्य कष्ट देने वाला यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिया जाता है। अतः वे एक दूसरे को आलिंगन करके वही का भयंकर ढंग से बचने का प्रयास करता है। उनके
दांतों को कटकटाहट होती है। एक पक्षीराज और गरुड़ जी सुनिए, उनका शरीर वहीं से टकटाक होने वाली है। भूख प्यास से अधिक तो यहाँ लगती है। इसके अतिरिक्त वह अनेक कष्टों को सामना करने वाला होता है ना। और वह हिमखंड वहन करने वाली वायु चलती, वहां पर जो शरीर हड्डियां से तोड़ी जाती, वहां तक प्राणी भूख से त्रस्त होकर बजा रक्त और गल की हड्डियां को भी खाना पड़ता है। ऐसा दशा है इस नरक का, जिसका नाम है अतिशीत। अंगलित कर भ्रमण करने देता है। इस प्रकार से वह तम सावित नरक में मनुष्य को बहुत कष्ट देते हैं। पक्षीराज, जो व्यक्ति अनन्य असंख्य पाप करता है, वह इस नरक के अतिरिक्त निरिक्त नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। एक नरक से दूसरे नरक में जाता है। वहां अनवरन कुंभकार के चक्र से समान चक्र चलते हैं, जिनके ऊपर पापी जन खड़ा करके यमदूत अनुचरों के द्वारा अंगुलियां सिद्धित कालसूत्र उनके शरीर को पैर से लेकर के शिरोभक तक छेदन करते हैं। तो ऐसा जगह भी है जहाँ पर पूरे शरीर को छेदन किया जाता है। और जिनके ऊपर पापीजन ऐसा होती, फिर भी वह उनका प्राण अंत नहीं होता है, क्योंकि प्राण तो एक बार अंत हो गई। इसमें शरीर सैकड़ों भाग टूट टूट करके छिन्न भिन्न हो जाते और पुनः इकट्ठे फिर हो जाते, शरीर अलग होकर के फिर इकट्ठा हो जाते। इस प्रकार से यमदूत पाप कर्मियों के वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगाते रहते हैं। और जब सभी पापियों को विनाश हो जाता है, तब पाप हो जाते हैं, तब सभी से पापों से निशाच हो जाती है, तब बता रहे यहाँ पर कि ही वे सभी पापों को विनाश कर दे, तब वही कहीं जाकर उन्हें उस नरक मुक्ति प्राप्त होती है ना। कभी सब पाप नाश होगी तब। और अप्रतिष्ठ नाम एक अन्य नरक है, जहाँ पर जाने प्राणी असंख्य दुख भोगते हैं। असंख्य, और वहाँ पाप कर्मियों के दुखों से हेतुबद्ध चक्र करके रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरी ना हो जाए, तब तक वह रुकता नहीं है वहां पर ना। और जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं, वे चल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः उनका रक्त रमन करते हुए उनकी अति मुखी ओर से बाहर आ जाती है और नेत्र आते ही घुस जाते हैं। प्राणियों को वहां हो दुख प्राप्त हो जाती, एक कष्टधारी है। तो ऐसा नरकों का वर्णन है भक्तजन श्री गरुड़ पुराण में। भगवान विष्णु का उपदेश है। गरुड़ जी ने जैसे मांग किया, भगवान वैसे बता रहे। हम थोड़ा श्लोक सुनते। गरुड़वाच यंग मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापीयमाले क्रीदीश यातनां भुक्ते तनम कथे केशवः। श्री भगवान उवाच आगतं चापरयच्छं श्री विष्णु से विनुतात्मजाम कथ्यमानीति नरकेत्यम भविष्यामि कंपितः। तो गरुड़ जी बोले, भगवान ये मार्ग कितना दुखदायी है, इसके विषय में आप चर्चा तो कर रहे हैं। ये कौन कौन देवता हम लोग को हर दिन प्रतिदिन देखते रहते, उसके बारे में चर्चा। ये सत्यवादी श्रवण पापियों को पाप कर्म जानकर धर्मराज को बताते हैं। श्रवण नाम के देवता है, जो हर प्राणी को हर दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं, क्या होता, क्या कर रहा हो। और यही जाकर के ये हमारे पापों के विषय में धर्मराज को बताएंगे और दंड दिलाने थे वही। हे गुरु जी, ये 14 भगवान को नाम सुनिए। ये जो 14 देवताओं है, जो हर दिन प्रतिदिन हमारे साक्षी है कि क्या हम कर रहे हैं। पहला कौन है? सूर्य ना, दिन के देवता। चंद्रमा, रात्रि का देवता। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, प्रातः संध्या, सांझ संध्या, शाम का संध्या, और धर्म। ये 14 ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म को जानते हैं और धर्मराज के से यहाँ वो साक्षी करते हैं। तो धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, ये मृत्यु के देवता लोग के साथ जुड़े हुए धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण तथा सूर्य आदि ये सब मिलकर के मनुष्य के शरीर को सिद्धित पुण्य को बता रहे हैं कि सुनिए कि सिद्ध पुण्य की इस प्रकार से भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सन्मुख बुलाते हैं।
तो अच्छे से समझ करके यमराज पापी लोग को अपने पास बुलाते, क्योंकि ये 14 देवता हैं जो हर दिन प्रतिदिन हमारे रिकॉर्ड, हमारे अकाउंट रखते हैं। सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, धरती है, अग्नि है, आकाश आकाश है, जल है, अंतरात्मा स्वयं है, मन है ना। पाप आत्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हुए यमराज बड़े महिष पर बैठे हुए ऐसा शरीर देख करके विशाल हाथ में दंड लिए होते हैं। उनका विस्तार 3 योजन है। इन सब को देखकर पापी भय से कांपता है। यमराज के समा में पहुंचने पर हम लोग सुन रहे हैं कि पूरे 1 महीने लग जाता है। एक व्यक्ति शरीर छोड़े वहां से भगवान के पास पहुंचते पहुंचते वे चित्रगुप्त चिल्लाने देख चीख करके कांपते हुए दुष्ट कर्मों को शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि इसने ऐसे ऐसे कर्म कर किया है। चित्रगुप्त कहते हैं कि दुराचारी पापी, तुमने अहंकार वश कुछ भी विचार नहीं किया, दुष्ट स्वभाव होकर पाप रूपी धन इकट्ठा करने के लिए लगे रहे, और ये सब क्यों किया? अरे पापियों, पाप करने वाले लोगों को संगति में पड़ करके काम तथा क्रोध आदि को उत्पन्न कर्म किया जाता है। तो आपने कर्म ऐसे किए हैं और महा दुख देने वाला ऐसा जानकर बूझ करके भी, अरे मूर्ख, तुमने क्यों नहीं अच्छे कर्म को, आपको पता था कि गलती करने से ऐसा परिणाम मिलेगा, फिर भी आपने बुरे कर्म क्यों किए? ऐसे यमराज के दूत आपसे पूछा। अतः जैसे तुम्हारे कर्म वैसे ही आपको कर्तावाम पुरयोथ पापनम ते हर्षिताम तदेव यातनाम भोग्ये कृमिदानी पड़ाद मुखा कृतानि यानि पापानि युष्मानि सौभुचताम तानि ही पापानि दुख्यस्य कारणम सायचित। पाप तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है। समझ लो मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनी, बलवान तथा निर्बल कैसा भी हो, यमराज तो सब के लिए यम दृष्टि है। चित्रगुप्त से इसी प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों को विचार करते, लेकिन उसके लिए तो देर होगी। शरीर छोड़ करके जब चले गए, शरीर है ही नहीं तो कर्म को सुधार कैसे होगा? शरीर रहते बड़ी कर्म। धर्मराज भी सब ओर से सबको चोर की भांति चुपचाप निश्चल ठहरा हुआ देखकर उन सब पापों को अनुसार दंड देते हैं। यमराज की सभा में ना धर्मराज देता है तो उसको भी ऐसा दशा बनती है कि वो और धर्मराज भी सब ओर से भली भांति देख करके यम का आज्ञाकारी प्रचंड चंडक और यमदूत का उन सब पापियों को एक ही पांच के बांध कर लेता है। और नरकों के पास एक बड़ा शलबेली वृक्ष है। हम पहुंचले हम लोग एक वृक्ष पर जिसका नाम है शलबेली, जिसके जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वृक्ष है लेकिन उसमें अग्नि जलने वाली लहरें निकलते हैं, लपटें निकलते हैं। और वो 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा भी है। ये शलबेली वृक्ष है। सबसे पहले वृक्ष के जंजीरों के से पांव बांध कर लेते और मुख नीचे डट करके पीता आरंभ करते हैं। तब तो अग्नि से पापी जलते रहते हुए दूसरे यमदूत को चाबुक पड़ती है। भक्तजन ऐसे सुन रहे कि ये ताड़ना कर पाकर निकृष्ट हो और तुम होश नहीं, तुम्हें कुछ होश नहीं रहता है। इस प्रकार से उन्हें मूर्छित देकर यमदूत कहते कि दुष्कर्म करता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर दुष्ट कर्म क्यों किया? मनुष्य जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म है। मनुष्य जन्म के पास, मनुष्य होते हुए हम लोग के पास समझ होता है, हम लोग विचार सकते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, और अन्यथा फिर हम लोग उल्टे कर्म में हमेशा लगे रहते। तो ये बताएं कि पर तुमसे यह भी नहीं हो सका कि जगह मिलने वाले जल किसी प्यासे को पिला दे, कि थोड़ा से जल भी किसी को पिला देना, थोड़े से जल निकाल करके बाहर रख देना। और जीवों के लिए ऐसा भी नहीं हो पा रही किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाए, भोजन नहीं खिलाए, और तो और रोटी के ग्रास का आधा टुकड़ा कुत्ते को भी नहीं दिए, ना काग को न बलि को बलि दी, अतिथियों को कभी भोजन नहीं कराए, नमस्कार मात्र भी नहीं किए। अतिथि घर पे आ जाए कम से कम नमस्कार, अपने पितरों को तर्पण नहीं करते कहते। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया ना। तो देवताओं की बात आई कि पूजन पाठ जो व्यक्ति नहीं किया है और उसके साथ साथ में उसने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जहाँ पर भगवान की उन दोनों को, देवताओं को मंत्रों को जाप भी नहीं किया है और तुमने पितरों को तर्पण भी नहीं किया, तो फिर भोगना तो पड़ेगा।
पितरों को हम लोग अधीन है, हम लोग ऋण है, उनके द्वारा ही हमारे और आपको शरीर जीवन नैया चलती है। तो इसको अगर हम लोग आदर नहीं देंगे तो फिर क्या दशा होगी। ना कोई तीर्थ किया, ना कोई देवताओं का पूजा किया, गृहस्थ आश्रम में रहकर इतनी अभिमान हो गए थे कि अंतकाल अपने खाने के से पहले भगवान को नाम को दन ना हम लोग को, जैसे भागवत में आता है कि हर दिन प्रतिदिन भोजन करें तो थोड़े से टुकड़े निकाल करके गौओं के लिए रख दे। गाय सामने साथ में नहीं है गाय तो फिर उनके लिए दूसरे जीव को दे दे, नहीं लेकिन कम से कम निकाल तो देना चाहिए। पहला का टुकड़ा ऐसा पर फिर एक टुकड़ा निकाल करके और जीवों के लिए दे। ऐसा नहीं हम कर रहे हैं तो हम लोग को दोष लगता है। तो यहाँ लिखा है कि दोनों देवताओं के मंत्र से जाप भी नहीं किया और इस ध्यान से यम यातना तो भोगना पड़ेगा। और ना कोई तीर्थ किया, ना कोई देवताओं का पूजन किया, गृहस्थ आश्रम में रहकर अभिमान में रहे और कभी एक टुकड़े भोजन भी अपने भोजन से भाग नहीं निकाले, साधु संतों महात्माओं पुरुषों को सेवा नहीं किए ना, इसलिए अपने पापों को फल तुम भोग, क्योंकि तुम संतो रहित हो और अंत पीटे जा रहे हो। तो यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध को हम लोग नहीं क्षमा करेंगे, क्योंकि ये तो यमराज के हाथ में है। ईश्वर भगवान श्री हरि ही आपको क्षमा कर सकता है अथवा इस असमंजस से निकाल। हम तो उनकी आज्ञा के अपराधियों को दंड देते हैं, भगवान की आज्ञा जैसा है वैसा हम लोग को इस प्रकार से कहकर वो अत्यंत निर्दयता के साथ यमदूत उन्हें मारते हैं। पीटते पीटते हुए जलते हुए अंगारों के समान नीचे पर गिरते हैं। इस शर्मिली वृक्ष के बारे में विचार है, जो वृक्ष में अंगार निकलती है और कष्ट कर्म अनुसार पाप अनुसार वैसा वहां पर धन प्राप्त होती है। वृक्ष के पत्ते उन पे गिर पड़ते और पत्रों के उनके अंग प्रत्यंगों के छेदन हो जाते, वह छीन भिन्न अंगों को मांस कुत्ते खा लेते और तब वे रोते हैं। तब वह मुंह फाड़ करके रोते और यमदूत उनको मुख में बालू डाल देते। कई यमदूत लकड़ियों के भांति पापी को त्रिकचक आरा से द्वारा नीच में दो करके चीर डालते हैं। और ऐसा बताते कुछ पापी जो को बड़ी बड़ी लकड़ियों को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर लोहे के पिंड की भांति उसे तपा करके लाल करते। कई अग्नि कुंड में तपे घी और तेल की पापियों में उनको डालते। तो ऐसा सब दशा है नरकों के विषय में, जैसे गरुड़ जी का प्रसन्न है वैसे भगवान बता रहे। कितने भी पापियों वेदांत मन हाथियों को आगे कटक पटक देते और कई के साथ पैर बांध करके आधा पटक देते हैं ना, आधा पटक देते। और कोई कुएं में पटकते हैं और कोई तो पहाड़ों से गिराते, कोई के कुंड में और पटक देते और कोई कीड़ों के कटवाते हैं। कि कितने लोगों को कितने जीव के आगे तो कीड़े छोड़ा जाता तो कीड़े काटते। कितने ही यमदूत बिजली के समान और चोंचों वाले काग पक्षी योम मांसिकहार गीद आदि के आगे फेंक कर देते हैं और पक्षी पापी मस्तक पर आंखों से और चोर बार बार मार करके मांस को बोटियां खींचते रहते हैं भक्तजन। कुछ नारकी लेन देन की झगड़ा जो पहले से की तो अपने में और तुझसे अपने धन कर्ज लिया नहीं था और ये सारे बातें लेकर के ऋण लेकर के वहां पहुंचते, वो आपस में वहां भी झगड़ते हैं। तो यहाँ किसी के साथ ऋण लेना और फिर वापस चुकाना नहीं, इसके बारे में बात हो रही। पापों मस्तक पर आंखों में चोंच मारते हैं। कुछ नारकी लेन देन की झगड़ा लेकर के आते हैं, तुमने मुझसे इतना धन लिया था और इतना नहीं लौटा रहे, ऐसे ऐसे बातें लेकर के और ऋण वाली बातें लेकर के यमराज के सभा में ले करके और नरक में जाकर ऐसा यातनाएं भोगते हुए इस कष्ट को भोगते हैं। नरक लायक में ऐसा लेन देन की झगड़ों से यमदूत खूब निर्णय लेते हैं। आता है योम विदमात्मानां पापिनां नरकाय लिलेः चित्वां संदेश गतं पाशखण्डं ददाति यं संतायं तातः दूतां संगृह्य यम शासनतः तामिश्रादिषु घोरेषु क्षिप्यते नरकेषु च नरकदुःखां बहुलां सत्रवितयां समीप्तः यशन्त यदमां दुःखदाजतामप्यं गोचरं चतुर्शीलतं लक्ष्य नरकां स्थितिखेचरम् तेषां मध्ये घोरतमां घोरे तस्याकं विशते। तो बता रहा है इस प्रकार से यमदूत उन्हें नारकियों को ताड़ना करके फिर वहां से खींच करके तामिश आदि घोर नरक में। अब ये तरीके हम लोग सुने हैं 4 नरकों की वर्णना है। रो नरक है, वहाँ रो नरक वैतरणी नरक है और क्षिति नगर है और शैलमली वृक्ष है। इसी प्रकार से यमदूत के नारकियों को ताड़ना करके फिर वो खींच करके समाधि
अमीश वधि नरकों में डाल देते हैं। उछलमणि वृक्ष के निकटे गरुड़ जी बहुत से दुखों को युक्त होता है। नरकों में पड़े हुए बड़ा भारी दुख प्राप्त हो, वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जाता है। गरुड़ जी ये जो 64 लाख नरक है बताए जाए, भयानक मुख, इसमें से 21 नरक है। जितने लाखों का नरक का वर्णन नहीं है, उसमें से विशेष करके बताया जाता है कि ये 21 नरक, जिसका नाम हम लोग सुनते हैं नरकों का नाम। यहाँ पर 21 नरकों का, पहले 16 नरक का नाम आया है, लेकिन उससे आगे मतलब पापों की संख्या इतना है तो नरकों का संख्या भी तो ज्यादा रहेगा। उन 21 नरकों का नाम सुन लीजिए। तामिस्त्र लोह शंकुश मनोरो शलमिलीम रो कुंडमलाम काल सूत्रं पति मृतक संघातो लोयत शम सविषम सप्रातांगन महानिराक्य कोलो संजीवन महापतोहम। तामिस्त्र पहला नंक नाम है, लोह शंक तीसरा महारौरो, दूसरा महारौरो, और फिर तीसरा आया है चौथा आया शलमिली, रोरो नरक पांचवा, कुडनल, और 4 है फिर काल सूत्रक, पति मृतक, संघात, लोहितोद, सविष, सप्रातन, महानिग्रह, काकोल, संजीवनी, महापत, अवीची, अंधात्मित्र, कुंभिपाक, संतप्राणम, तपन, योम 21 नरक मुख्य है। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं और सबके अनेकों भेद कल्पना के लिए हैं। नरकों के द्वारा नारकी को नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो जैसे कर्मी आई है भक्तजन, वैसे ही हम लोग के जीवन में एक एक नरकों में डाला जाएगा। कितने समय रहेंगे नरक में, फिर जो दोबारा जन्म मिलेगी, ये सब निर्धारित होता कि कितना घोर पाप है। पाप के अनुसार ही भगवान श्री हरि का आदेश होगी कि व्यक्ति को इतने दिन तक इस नरक में रहना, अथवा एक से ज्यादा पाप है तो एक नरक से दूसरे नरक में जाना। और अनेकों प्रकार के इस प्रकार से वर्णन आता है जो हम लोग सुन रहे हैं गरुड़ पुराण में। ये तेषु पतिमारूणाम पापातिष्ठ धर्म वर्जिताम, इन्हीं के पापी धर्म रहित मूड पड़ कर कल्पों तक नरक में आता है। कल्पों तक, कल्पों कितना होता है कि कितना 1000 वर्ष निकल जाती है, तो कहीं सतयुग, द्वापर, चर है ना, और फिर द्वापर, त्रेता युग, और फिर कलयुग आई, फिर इतने कल्प निकल जाएंगे, तब तक ये कहीं नरक में पड़ेगा। इनके तामिष्ट अंधराती में, रौरो आदि नरकों में विषातना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं, केवल संतान की अभिलाषा से ऋतु कालगामिनी नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ बता रहे स्त्री पुरुष को दोनों के ऊपर एक बराबर लागू होती। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान ना करते हैं, हर एक व्यक्ति को चाहिए जीवन में भगवान के नाम से कुछ दान करे, चाहे मंदिर बनवाए, चाहे धर्मशाला बनवाए, चाहे धर्म मूर्तियों को स्थापित करवाए, या तो फिर धर्म मूर्तियों देव देवताओं का सेवा के लिए कुछ ना कुछ करे। ये ईश्वर के लिए कुछ हुआ ना। और कुटुंबियों को पालन के लगे रहता, अपने ही जीवन पालन करने लगे। ऐसा व्यक्ति पेट भरने के लिए जीता है, वह कुटुंब तथा शरीर को छोड़कर इस प्रकार के नरकों में पड़ेगा और फल पाता रहेगा। जो मनुष्य प्राणियों के साथ वैर कर अपने शरीर को पालन कर, दूसरे के साथ छल करके फिर अपने शरीर को चलाने के लिए रास्ता खोज देता, वह सब अपने शरीर को छोड़ता है तो अपने पल्ले या यम मार्ग को केवल पाप बंधा रहता है, अकेला इसी प्रकार से नरकों में पड़ता रहता। बार बार आता जो देवान शीतम तस्य चर्मलम निर्वायोक्तम श्री ही मुख भुक्ते कुटुंब पोषत हद द्रवनयत आतुरः केवलान विधेयमेनम कुटुंब भरम मात कहम याति जीव धता मित्र चरम तमस बदहम। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालन करता है, उन्हीं कर्मों द्वारा पारद बन जाता है ना। पारद का मतलब होता है पिछले जन्म के किए हुए कर्म, अच्छे और बुरे कर्म का जो भाग बनता है उसी को कहते पारद। तो जो अशुभ कर्म करके और कुटुंब को पालन करता है, उन्हीं कर्मों के द्वारा पारद बन जाता है। उसी पारद से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं प्राप्त होता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होते हैं, वैसे ही
वैसे भी वो नरक में दुखी होते हैं। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है वह अंतिम नरक में अंधातृमित उसी में जाता है ना, ऐसा लिखा। तो इसी प्रकार से गरुड़ जी नरक लोक भी नीचे जितने यातना आदि नरक हैं उन्हीं कर्म पूर्वक भोग को पापी को रहित एवं शुद्ध हो फिर वह इस लोक में मनुष्य जाए। यानी कि फिर भी इतने जन्म की पाप का कारण एक योनि से दूसरे चलते चलते आकर के फिर अंत में मनुष्य तो आएगा, लेकिन फिर भी वही पापों के अनुसार उसका योनि मिलेगी, जन्म मिलेगी। ऐसा परिवार में जन्म लेंगे जहाँ पर फिर से पाप ऐसा होता हो, क्योंकि पिछले जन्म से कुछ लाए नहीं। तो यहाँ आता है यज्ञ कर्म में दिष्टित होने पर जो व्रत पालन नहीं करता है उसे पाप से संदर्श नरक में जाना पड़ता है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से सतपथ रोरो नरक के बारे में हम बता दिए। तो रोरो नरक है, महार रोरो नरक, अतिशीत नरक है। ये तार्थ प्राणियों को विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया है। अब उनके इस शरीर के जन्म पुण्य कैसे होता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आता है कथा में उपदेश है भगवान श्री विष्णु का गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी भगवान का स्वयं सवारी ही है, लेकिन भगवान का गरुड़ जी का इच्छा है कि जानने का कि मनुष्य जन्म होता है तो किस पिछले जन्मों में क्या कर्म किए तो मनुष्य पाए, और फिर मनुष्य पाए तो क्या क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। जैसे गीता में भगवान एक एक बातें बताते हैं हम लोगों को कि जीवन कैसे चलाना चाहिए। गीता एक गाइड बुक है, एक हम लोग का ज्ञान लेने वाली बात है कि वहाँ से लेकर के हम लोग को कैसे जीवन जीना, कैसे एक दूसरे के साथ कर्तव्य निभाना, क्या क्या कर्म को हम लोग को छोड़ना चाहिए, क्या कर्म को ज्यादा करना चाहिए, ये सब बातें गीता में है। तो वैसे भगवान इस गरुड़ पुराण में बता रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या कैसे कर्मों के हिसाब से हम लोग को ऐसा जीवन, अभी जितने हम लोग सुने हैं लक्षण में कि ऐसा हम लोग के जीवन में ऐसा दुख चल रहा है, तो पिछले जन्म में कोई ना कोई जन्म में हम लोग ने क्या दुख क्या गलती किए थे उस कारण से इस युग। कोई ऐसा ज्यादा गरीब है तो उनका कारण क्या है, कोई ज्यादा रोगी है तो उनका कारण क्या, कोई ज्यादा बलवान है तो उनका कारण क्या, कोई ज्यादा धनवान है तो उनको पिछले जन्म को कर्म क्या। ऐसे ऐसे ये शरीर नसों में अपराध श्रोताधिक इंद्रियों को युक्त और 9 द्वार के समित है। शरीर को हम लोग में 9 द्वार है, सभी को पता। शरीर से 9 द्वार है, 7 ऊपर 2 नीचे। इन सांसारिक विषयों वासनाओं को प्रभाव से अव्याप्त, ग्राम क्रोध आदि विकार से सम्मित, राग द्वेष परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर और चोट से युक्ता या लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ मोह रूपी वस्त्र को ढका देता है। तो हम लोग को संसार में जब हम लोग पाप जब लग जाएगा ज्यादा तो अच्छे कर्म करना भी मांगेंगे, फिर भी हमको दबाते रहेगी, हमारी गुण हमको दबाते रहेंगे, अच्छे कर्म हम कर नहीं पाए, ताकि पाप का भली भांति भोगना पड़े। लोभ रूपी जाल में फंसा देती है, मोह रूपी वस्त्र में ढका देती है, या माया से भली भांति आबद्ध योम लोभ से अधिष्ठक पूर्व के समान है। सभी प्राणियों को शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। जो आप सभी को हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग की आत्मा जो शरीर है हम लोग के पास है, ये शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा क्या चाहती है, आत्मा क्या चाहती है कि अच्छे से अच्छे कर्म हम लोग करें, और ये बता रहे कि अगर जो हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर जो आत्मा उपस्थिति कैसा शरीर में हम बैठे हैं कि इसमें से कुछ अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा। तो यहाँ बता रहे जो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा कि क्यों हम मनुष्य बन करके आए, क्यों हम सनातनी बन करके आए, क्यों हम हिंदू बन करके आए, तो उससे तो बुरी कर्म मिलेगी और जीव को देखा देखी करते रहेगा। जैसे पशु पक्षी कर रहे हैं, जैसे और मनुष्य कर रहे हैं, नास्तिक लोग कर रहे हैं, वैसा वो भी करते जाके, क्योंकि उसको पहचान नहीं है किस कारण से मनुष्य बने। हे गरुड़ जी 84 लाख योनियों में से और उद्दिज है पृथ्वी, अंकुरित होने वाले वनस्पतियां, स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जू और लिखे हुए आदि कीट, अंडज अंडा से जरायुज मनुष्य एवं संपूर्ण सृष्टि विभुक्त है। तो संसार में चाहे अंडे से कोई जन्म लेगा, चाहे थे यहाँ बता रहे कि उद्बीज है, स्वदिज है, यानी पसीने से जन्म लेने वाला भी होते हैं, और इसके प्रकार से है पृथ्वी पर अंकुरित होने वाले वनस्पतियां हैं, स्वेदज है पसीने से, और ये आदि कीट यानी अंडे से, पक्षी जैसे, और जरायुज मनुष्य ऐसे
ना, यानी कि शरीर से, खून से और पुरुष के वीर से मनुष्य के जन्म, ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त ऐसा ही चलते रहता है। तो गरुड़ जी का ऐसा प्रश्न है कि भगवान ऐसे बताइए कि मनुष्य जन्म पाए हैं तो क्या क्या हम लोग पहले किए हैं तो मनुष्य जन्म मिला। यहाँ आता है दूसरे हम लोग अध्याय में पढ़ रहे हैं आज गरुड़ पुराण का, इसमें आता है आसान मृत्यु अव्यक्त निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित 10 दिन आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, षट पिंड आदि दह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दह संस्कार बादी अस्थिन चयन कर्म तथा ग्रह प्रवेश के समय कर्म और दुर्मृत्यु गति, नारायण बलि का विधान, पुतलादि विधि तथा पंचक मृत्यु का कृत्य। अब ये बड़ा विस्तार विषय है इसमें कि 10 दिन का क्रिया कैसे करना। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि एक एक दिन का पहले मलिन षोडशी बोलते हैं। मलिन षोडशी मतलब होता है कि 5 पिंड मरने के समय निकाला चाहिए, तो 5 ऐसा होगा, अस्थि प्रभाव पे 1, तो फिर 6 हो गए और फिर 10, 10वां दिन पर तो मलिन, ये 16 हुआ, तो 16 को हिंदी में बोल रहे, संती में बोलते षोडशी, तो षोडशी तो मलिन षोडशी यानी कि ऐसा निकल जाता। फिर 13वां दिन पर फिर 16, तो ऐसा ऐसा मध्यम षोडशी ऐसा ना, तो और साल होते होते फिर 16 हो जाती। तो ऐसा भजन हम लोग का, इसका कारण क्या है ये हम लोग का दूसरे भाग में मिल रहा है। थोड़ा से श्रवण कर लेते, फिर आज का वाणी को विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान से और गरुड़ जी से भगवान बोले कि जान में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते उन पापों को शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जब से व्यक्ति जान जाए कि हमने गलती किया है तो उसे फिर कोशिश करना चाहिए उसको सुधार के लिए। गलती होता है सबसे, कोई जानबूझकर कोई अनजान में कर लेता, लेकिन जब पता चल जाए गलती हो गई तो उसके सुधार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है कि गुरु जी सुनो, प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहिए कि पाप से हम निकल आए जीते जी। और ऐसे नहीं हो पाए तो क्या, पापों को प्रायश्चित रूप में शास्त्रोक्त इच्छादि व्रत अथवा तत्प्रति निर्धन मुत भूत गोदान आदि क्रिया करे। तर के बड़े से बड़े जप करिए, जैसे गायत्री मंत्र सबसे उत्तम है, उनका 24,000 बार जप कर लीजिए। और फिर गौ आदि गौदान आदि कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता कारण सफल न हो रहे तो आधा ही सही, यदि आधा भी नहीं तो उसका भी आधा ही सही, नहीं तो उसके भी आधा ही सही, आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तब पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुन लो। तो भगवान बता रहे कि प्रायश्चित करना चाहिए कि हमको जो पाप कर चुके हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पाए। अगर जो पूरे सामर्थ्य नहीं है गौदान करने में तो कुछ न कुछ गौचार चारा देने के यहाँ बता रहे, आधे से आधे। नहीं तो फिर ये जो 10 दान है इसके विषय में सोचना चाहिए। इस 10 दान को करने के लिए जीवन में जरूरी है। तो बताते गौ का दान हम लोग पहले दिनों से सुन चुके हैं कि वैतरणी नदी है, उसमें किसी को जो पढ़ना पड़े और कठोर पाप से, लेकिन साथ में जीवन में गौदान किए हैं तो गौ वहां पर आकर उनको प्राप्त होती। तो गौदान इतना महान है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप से अपने बल पे कर लेना चाहिए। पति पत्नी है तो अलग अलग गौ को करे। तो गौदान महान है, भूमि दान महान है, तिल दान करना चाहिए, हिरण न और सोने का, घृत, घी, वस्त्र, धन, गुड़, रजत और लवण यानी कि नमक, ये 10 दान हर एक व्यक्ति को बार बार करें। जीवन में जैसे आवश्यकता मिले करते रहें। तो तिल का विषय में हम लोग उस दिन सुने थे, कुशा के विषय में सुने थे, कैसे 5 चीजें जो अपवित्र कभी नहीं होते, हमेशा पवित्र रहते हैं। और भगव शव को साथ में तिल और कुशा और तुलसी, गंगा जल, गोबर आदि रखना चाहिए। सब हम लोग पहले या दूसरे दिन के विषय में सुने थे। तो यहाँ भगवान बते गौ भूमि तिल हिरण जाय शोधयंग दासता रजतम लवन चेव दानाजी दशे में विदुह। यम द्वार पर पहुंचने के लिए
जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक है, मौद आदि तथा रक्त से परिवार प्राप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी पार करने के लिए वैतरणी नदी गौ दान करना ही करना होता है। तो हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए जीते जी अपने सामर्थ्य अनुसार और गौदान कर ले। गौदान करने से फिर हम लोगों को जीवन में वैतरणी नदी भी पार करना तो कम से कम वो उपाय है अपने पास उपाय है कि कैसे उससे हम बाहर आ सकते हैं। भगवान हम आपको सुना रहे गरुड़ पुराण और इसके अंतर्गत थोड़ी देरी और हमारे संग रहिए, इसको हम अंतिम बेला में ले चले। आज तीसरा दिवस है, तृतीय तिथि है और चौथा तिथि पर आगे फिर कथा को इस विषय को लेंगे। यहाँ बता रहे यम द्वार पर पहुंचने के लिए दो जो मार्ग बताए गए हैं वो अत्यंत दुर्गंधदायक मादि तथा रक्त आदि से परीक्षात है। जो मार्ग ऐसे यह मार्ग है। उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी पार करने के लिए वैतरणी का गौ का दान तो करना ही करना। जो गौ सर्वांग काली हो, जिसके सततः भी काले हो, स्तन भी काले हो, और उसे वैतरणी गौ माना जाता है। जो गाय जो काले रंग के हो, ऐसा गाय दान करने में सबसे उत्तम, जिसका स्तन भी काले हो। तिल लोहा कृष्ण रंग का, भगवान कृष्ण का ना उनका रंग, तिल लोहा स्वर्ण कपास लवन सप्तधान भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर है। तिल को दान करना, खूब दान करते रहिए, जितना सामर्थ्य अनुसार करिए, करते रहिए, बार बार करे, एक बार करे, बार बार करे। लोहा को दान करना चाहिए। अब स्वर्ण सोने को, कपास यानी रुई को, लवन यानी नमक को, और पवित्र है सप्तधान 7 प्रकार का अनाज, भूमि दान करे, गौ को दान करे। ये पाप शुद्धि के लिए पवित्रता के एक से एक बढ़ करके है। पाप से पवित्र होने के लिए ये बड़े अच्छे। इन 8 दानों में से महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। तिलालोहम हिरणम च कपासम लवनम तथा सप्तधान्ये क्षिति गर्भ एक एक पावन सिमताम यांतिष्ट महादायुक्तमाव्रीजयातु। अब पददान वर्ण सुनो, छत्र और चीजों के दान के बारे में सुनते हैं हम लोग। पददान न छत्रदान, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज पात्र, ये 8 प्रकार का पददान है। शत्रुपाल स्त्रियानम मुद्रिकाम च कमंडलू आसनम भाजनम भोज्यम पद च साविति समृता। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा वस्तु उस समय दान करते जब कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी समय दान करे, जैसे अवसर मिले वैसे दान। तिल पात्र, घृत पात्र, घी रखने वाले पात्र, शैया खाट उस पर तथा उपसकर तथा और भी जो कुछ अपने इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अशरत भैंस भोजन और वस्त्र का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार करना ही करना चाहिए। हे पक्षीराज अर्जुन जी, इस पृथ्वी पर जिसने पाप प्रायश्चित कर लिया है, पाप है जीवन में लेकिन उसे प्रायश्चित कर लिए हैं कि हम पता चल गई कि हमने ऐसी गलती किया, उसके हिसाब से हम ऐसे से बड़े दान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप को प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी कर चुके हैं। वैतरणी गौ ओम अष्ट दान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, तिल से भरा हुआ पात्र जो दे रहे हैं तो तिल भरा हो उसमें, घी से भरा हुआ पात्र न, शैया दान विधिवत, घाट का दान, विधिवत पद दान न, ये तो नरक रूपी गर्भ से नहीं आता है, अर्थात उसका पूर्व जन्म फिर नहीं होता है जो ऐसे बड़े दान कर लेते हैं। सुनने में तो सरल लगता है लेकिन करने में हम लोग कितने लोग असमर्थ हो जाते हैं कि नहीं कर पाते, सो कोई न कोई बहाना आदि बनी जाती है। अब हम सुन लेते श्लोक आती है इस विषय में, इसको सुन करके फिर वाणी को विराम देंगे भक्तजन। और आता है इस कथा में कि प्राश्चितम कृतयेन दश दायन्त शितोः दानं गर्भयतनाशां दानयष्टं तथापि वः तिलपात्रं सभिपात्रं शय्यादानं तथैव च पददानं च विधिवांसो निर्ये गर्भः। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवन दान करके इच्छा रखते हैं
क्योंकि वह लवण रस विष्णु शरीर से उत्पन्न होती है ना। लवण यानी नमक दान ऐसे समय पर पितृपक्ष आदि में और अपने पाप को छुटकारा से के लिए करना चाहिए। इस पृथ्वी पर मरण शरण प्राणी को प्राण जब ना निकले रहे तो उस समय लवण उस रस का दान करने से हाथ से तिल वाना चाहिए, यदि दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्ग लोक को द्वार खोल देती है। कोई व्यक्ति बहुत कष्ट सह रहा और उसको शरीर छोड़ने में दिक्कत हो रही तो लवण दान यानी कि नमक दान करने से उसका रास्ता स्वर्ग लोक तक खुल जाती है। आपको मैं सुना रहा हूँ गरुड़ पुराण। आज तीसरा दिवस है, आखिरी क्षण में हम पहुंच रहे हैं। सुनिए। इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी सुना दिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्ग लोक रास्ता। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है वह परलोक में सब प्रकार से उसे प्राप्त होता है, वहां उसकी आगे रखा हुआ मिलता है। जो कुछ भी हम दान जीवन में किए ना, उस सब के सब स्वर्ग लोक में जाकर के हम लोग को प्राप्त होगा। इसको समझना चाहिए। हे गरुड़ जी सुनो, जिसने यथाविधि अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया ना, जरूरी है कि पाप किया है तो उसको प्रायश्चित, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेना चाहिए। पाप भी किए हैं, उसको हम लोग को कष्ट ना भोगना पड़े तो उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जो प्रायश्चित कर लिए हैं वही पुरुष है, और वही अपने पापों को भस्मासात करके स्वर्ग लोक को सुख पूर्वक निवास करेगा। जो जीते जी करने हुए पाप के बाद में भी उसको प्रायश्चित। हे गरुड़ जी, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाले गौ का दान करता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। गौ का दूध क्या है? अमृत है। गौ का दूध ही मात्र ऐसा है। तो हर एक देवताओं का पूजन में बिना गौ का दूध से कोई भी कार्य पूजा पाठ नहीं हो पाएगी। गौ का दूध से ही दही होती है, दही से फिर घी आती है, और ये बिना घी का भी कोई आहुति नहीं पड़ेगी। तो गौ का ही तो है, तो गौ इतना महान है। इस प्रकार से सुनिए। हे गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाले गौ का दान करता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक निवास करता है। जो तिल का दान करता है, लवण का दान करता है, कपास का दान करता है, 7 प्रकार का अनाज दान करता है, भूमि दान करवाता है, सोने का दान करता है, ये हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ में गंधर्व लोक में निवास करता है। ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में। यम लोक को मार्ग अत्याधिक भीषण ताप से युक्त है। इसे छत्र दान करना, छत्र दान छाता को दान करने से मार्ग में सुख प्रदान होता है, करने में छाया प्रदान होता है। कितने हमने नरकों के विषय में सुने जो कष्ट मिलती है ना। कितने नरक ऐसा है जहाँ पर अनेक प्रकार का अग्नि का बरसात होती है और कहीं ठंडी का असर। तो यहाँ छतरी रहेगी ना। तो जो मनुष्य इस जन्म में पादुका को दान देता है वह पत्रवन से मार्ग में छोड़े पर सवार होकर सुख पूर्वक पार कर सकता। भोजन और आसन का दान देने से प्राणियों को परलोक गमन मार्ग सुख का उपभोग कर प्राप्त हो जाता है। कोई भोजन दान करता है और आसन दान करता है, उसके लिए भी अलग विधान। भोजन और आसन को दान करने वाले प्राणी को परलोक गमन मार्ग सुख में हो जाता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुख पूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं, काले एवं पीले विरण वाले हैं, दूतों को देखने मात्र भगते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को घृतपात दान करने से रुद्र लोक को प्राप्त होता है। घी का दान करने से रुद्र लोक यानी भगवान शिव का धाम जाने की रास्ता खोलता है। तो क्योंकि घी से पता है, हमने कहा कोई भी देवताओं का पूजा पाठ हवन विधि पूरा नहीं हो पाएगा बिना घी के रहना, और घी तो कहाँ, गाय से ही आती है। तो इस प्रकार से हम लोग सुन रहे हैं गरुड़ पुराण भक्तजन। अब हम लोग आज का अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, इस भाग को आप श्रवण करे हैं। कल फिर सुबह के समय तर्पण रहेगी। तर्पण में भी अपने परिवार के जितने लोग हिस्सा है सभी का नाम से कुछ न कुछ हम लोग जो शरीर छोड़ दिए उनके नाम से तिल और चावल और गंगा जल तैयार रखिए। कुशा का पात्र है उसमें ही अर्पण करेंगे, और ऐसा ही हर दिन निकलते जाएगा। 14 तारीख अक्टूबर को आखिरी अमावस्या तिथि है, जिसमें इस तिथि को विराम देते हुए भगवान श्री हरि को हम लोग समर्पित करेंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। चलिए थोड़े से छोटे प्रार्थना समय प्रार्थना भगवान शिव का चरण में।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव। करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, सदा शिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छोटी भजन के साथ में आज हम लोग पाठ को पूरा करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वेणु वेणु मधुरा वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा अवादो मधुरा नित्यम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम नित्यम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम धूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरणम मधुरम समरन मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टि में मधुराम श्रेष्ठि में मधुरम दलितम मधुरम ललितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम रम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भजन कल का विषय रहेगी कि 10 दिन का विधान और उनका महात्म क्या है, कि व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो 10वां दिन तक क्या होती है उसकी आत्मा को, और कैसा शरीर मिलता है 10वां दिन पर। फिर आगे अगर जो कोई पंचक में शरीर छोड़ता है तो उनको क्या विधान अलग से करना चाहिए। और सपिंडी क्रिया, एक व्यक्ति शरीर छोड़ने से उसको दूसरे चले जाने वाले पहले उनके साथ में जोड़ना, ये सब विधि विधान कल का विषय में, कल का प्रसंग में है। तो कल हमारे साथ जरूर जुड़िए, चौथा दिवस है। और इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं और लोगों के साथ भी बांट सकते हैं। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कल रास्ता देखेंगे।